आज हम नया चैप्टर 14 इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, कौन कौन से कंटेंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है कि इकोसिस्टम होता क्या है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से हैं, वो सारी हम लोग चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास टर्म है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम है क्या? इकोसिस्टम एक यूनिट है, नेचर की एक यूनिट है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि इकोसिस्टम के मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हमारे पास लिविंग और एक होते हैं नॉन लिविंग। नॉन लिविंग जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लिविंग और नॉन लिविंग के इंटीग्रल रिलेशनशिप से जो एक सिस्टम बनता है उसे इकोसिस्टम कह सकते हैं। वी कैन से दिस इज द यूनिट ऑफ नेचर्स इन विच लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स shows integral relationship like nutrition, reproductions and habitations। अगर ये सारी चीजें मिलकर एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जिसे हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। अब ये इकोसिस्टम कैसा हो सकता है, इकोसिस्टम में कौन से टाइप हो सकता है, अगर मेनली हम देखें तो हमारे पास दो प्रकार के इकोसिस्टम हो सकते हैं। एक हो सकता है दैट इज इक्वेटिक। इक्वेटिक का मतलब क्या होता है? पानी, यानी पानी में भी अपना एक जीवन है, उसका अपना एक रिलेशनशिप है अपना। अच्छा, एक अगर हम लोग देखते हैं कि इकोसिस्टम को हम लोग छोटे तौर पर कैसे डिफाइन करें और बड़े तौर पर कैसे डिफाइन करें। इकोसिस्टम बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। आपके घर के बाहर नाली है, उसके अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वट एवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। गांव के बाहर जो छप्पड़ होता है जिसमें पानी रहता है, वो भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। एक फॉरेस्ट होता है, वो भी अपने आप में इकोसिस्टम है। और एक ओशियन है, वो भी अपने आप में इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। बात यह है कि उसका फंक्शनल यूनिट जो अपने आप में एक फंक्शनल यूनिट है, वो किस टाइप से काम करती है। उसका नॉन लिविंग जो हम अबायोटिक फैक्टर की बात कर रहे हैं, जैसे कि लाइट है, टेम्परेचर है, एयर है और वाटर है, इनके साथ इनका रिलेशन कैसा है, किस तरीके से ये कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें इकोसिस्टम, अगर पानी के अंदर इस प्रकार का सिस्टम क्रिएट होता है तो हम लोग इक्वेटिक इकोसिस्टम कह सकते हैं। ये भी दो प्रकार से होता है, एक होता है हमारे पास मराइन और एक होता है दैट इज अ फ्रेश वाटर। मराइन का मतलब यह है कि ओशियन को हम लोग मराइन वाटर कंसिडर करते हैं, जो कि सोल्टी वाटर होता है, उसके अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म। और फ्रेश का मतलब जो कि नदी का, तालाब का और बाकी झरने का, इन सब का पानी जो हमारे पास फ्रेश वाटर कहलाता है। अब यहाँ पर इन दोनों के जो ऑर्गेनिज्म है, इसकी लाइफ और इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, बट बोथ आर द इक्वेटिक। और दूसरा अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है टेरेस्ट्रियल बोले तो जो लैंड पर होता है। टेरेस्ट्रियल भी जो इकोसिस्टम है लैंड पर है, चाहे वो ग्रास लैंड है, चाहे वो फॉरेस्ट है, चाहे वो डेजर्ट है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं हमारे पास? टेरेस्ट्रियल। और अगर तीसरी चीज हम लोग बात करते हैं दैट इज आर्टिफिशियल कौन से होते हैं? आर्टिफिशियल जो क्रिएट भी किए जाते हैं। आप जू में जाते हैं देखने के लिए, या बहुत सारे एक नेचुरल हैबिटेट, बहुत सारे जो है पार्क बनाए जाते हैं, कुछ जोलॉजिकल पार्क बनाए जाते हैं, कुछ बोटनिकल गार्डन बनाए जाते हैं। वो एक आर्टिफिशियल क्रिएट एक्वेरियम है, ये भी एक तरह का आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्रिएट किया जाता है जिसमें इसकी फंक्शनिंग चलती रहती है। तो ये हमारे पास अगर हम कहें कि इकोसिस्टम के टाइप कौन से हो सकते हैं, और वहां से एक इकोसिस्टम और नेचर में अर्थ पर बहुत सारे इकोसिस्टम, वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम अलग अलग तरीके से फैले हुए हैं। अब यहाँ पर दूसरी टर्म्स हमारे पास आती है। अगर हम अपने एनसीईआरटी को लेकर चलते हैं, उसमें स्टेप बाय स्टेप्स की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद आता है स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या है? अगर हमारे पास ये अर्थ है, ये हमारे पास अर्थ है, और इस अर्थ पर अगर ये देखें, ये हमारे पास इक्वेटर है। इक्वेटर क्या होती है? इक्वेटर का मतलब ये होता है जो अर्थ को दो भागों में बांटते हैं। आप लोग नॉर्मल जियोग्राफी का कंटेंट है ये। अब यहाँ पर अगर यहाँ से आप इधर की तरफ चलते, इस एरिया को बोलते हैं पोलर रीजन्स।
ये हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। अब यहाँ से यहाँ चलते हैं तो डेफिनेटली जो नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन है वो एक जैसी नहीं होंगी। ये इक्वेटर पर बहुत सूटेबल कंडीशन होती है, इसलिए यहाँ पर वेजिटेशन ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम पोलर रीजन की तरफ जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है और वहाँ पर वेजिटेशन कम रहती है। अब यहाँ से यहाँ तक जाएं, सपोज कीजिए कि आप इक्वेटर पर खड़े हैं और आप चलना शुरू कर दें, आप पोलर रीजन की तरफ चलेंगे तो आप क्या देखेंगे दुनिया के अंदर, कहीं पर जंगल आएंगे, कहीं पर ग्रासलैंड आएंगे, कहीं पर कुछ आए, कहीं पर पहाड़ आएंगे, अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म, अलग अलग टाइप के प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो वेजिटेशन है इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस किस प्रकार से अर्थ पर लगा हुआ है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रैटिफिकेशन। क्या बोलेंगे, स्ट्रैटिफिकेशन। तो स्ट्रैटिफिकेशन डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशंस पर। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत सूटेबल है, बहुत अच्छी है, तो वहाँ पर डेफिनेटली जो नेचर है वहाँ पर अलग अलग वैरायटी ऑफ स्पीशीज मिलेगी, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज मिलेगी, फ्लोरा की मिलेगी, फ्यूना, दोनों की स्पीशीज यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रैटिफिकेशंस है। फिर अगला अगर हम चीज डिस्कस करते हैं तो वो हमारे पास आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? ओके, प्रोडक्टिविटी में अगर हम लोग देखें, प्रोडक्टिविटी है क्या? प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, दैट इज द प्रोडक्टिविटी। यहां से इसे समझने से पहले हमें एक चीज समझनी होगी, दैट इज बायोमास। बायोमास क्या होता है? बायोमास है क्या? बायोमास का मतलब, बायो का मतलब लिविंग थिंग्स, मास का मतलब मास। लिविंग थिंग्स में जितना मास होता है उसे बायोमास बोलते हैं। अब ये बायोमास बनता कैसे है? आप छोटे से बच्चे थे, इतने बड़े हो गए, ठीक है, आपके हाथ इतने छोटे छोटे थे, अब बहुत बड़े हो गए हैं। क्या बढ़ा है, कैसे बढ़ा है, इसमें क्या इंक्रीज हुआ है? आप कहोगे जी बोन इंक्रीज हुए, ये चीजें तो है ना, पर बढ़ा क्या है? एक्चुअली सेल्स बढ़ी है ना, सेल्स बढ़ी है तो सेल्स के अंदर क्या बढ़ा है? मास बढ़ा है, इसका मतलब बायोमास बढ़ा है। पर आया कहाँ से? आपने क्या खाया? खाना खाया। वो खाना जो है अलग अलग फॉर्म में जमा हुआ, और वो खाना आया कहाँ से? अगर हम देखें तो उसका प्रोडक्शन किसने किया? प्लांट ने किया। ओके, तो इसका मतलब प्लांट जो प्रोड्यूस करता है वो बायोमास का फॉर्म है। जो आप लोग खाते हैं उससे बायोमास ही तो बन रहा है। तो जो प्लांट का जो प्रोडक्शन है, प्लांट कैसे प्रोड्यूस करते हैं? प्लांट जो बायोमास प्रोड्यूस करते हैं उसे प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी। यानी जो ऑर्गेनिक मटेरियल प्लांट ने बनाया वो प्रोडक्टिविटी कहलाया। अब प्लांट ने बनाया कैसे? प्लांट कैसे बना सकता है? क्योंकि प्लांट्स के पास एक प्रोसेस होती है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हम जानते हैं कि वो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से प्लांट जो है वो क्या बनाता है? ऑर्गेनिक मैटर बनाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर बनाता है, और ये ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ही बायोमास बनाता है। ठीक है, अब जो मास बनाता है, ये मास का प्रोडक्शन यानी ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन ही प्रोडक्टिविटी कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे पास टर्म्स क्लियर होती है कि प्रोडक्टिविटी है क्या? प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, दैट कॉल्ड द प्रोडक्टिविटी। अब इसकी यूनिट क्या है, इसे कैसे मापते हैं? आप देखोगे नेचर में प्रोडक्टिविटी कैसे है, पर यूनिट एरिया के अंदर कितनी है, कितने जंगल फैले हुए हैं, कितनी जगह पर फैले हुए हैं। तो इसकी हमारे पास होते हैं ग्राम पर ईयर। ठीक है, पर ईयर, और या आप कह सकते हो किलो कैलोरी, क्योंकि बायोमास भी एनर्जी की फॉर्म है। आपने खाना खाया, किस लिए खाया? खाना खाया तो वो एनर्जी के लिए खाया ना। वो एनर्जी यानी जितना खाना खाने से जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो भी बायोमास की ही फॉर्म है। तो हम कह सकते हैं किलो कैलोरी पर मीटर पर ईयर। तो ये जो है बायोमास की यूनिट्स कह सकते हैं। अब ये होती कितने प्रकार की है प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी हमारे पास एक होती है, दैट इज जीपीपी। जीपीपी का मतलब होता है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्ट। इस कॉन्सेप्ट को समझना है आपको बिल्कुल आराम से कि जीपीपी, और एक वर्ड हमारे पास आता है एनपीपी। एनपीपी क्या होता है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दैट इज नेट